को तृप्त कर लेता है। अतएव आपको गोविंद के नाम से जाना जाता है। प्रिय प्रभु, आप नित्य प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुख को हर सकते हैं। अतएव कृपा करके आप हमें अपना समर्पित सेवा स्वीकारें। जरासंध के बंदी गृह से छूटे हुए राजा की प्रार्थना सुनने के पश्चात बुद्ध जीवात्माओं के रक्षा एवं भक्तों के लिए कृपा सागर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दिव्य ध्वनि में उत्तर दिया, जो गंभीर एवं अर्थपूर्ण थी। मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस दिन से तुम सदैव मेरी भक्ति में अवश्य ही संलग्न रहोगे। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में परमात्मा बनकर निवास करता हूँ। और चूंकि तुम लोगों ने अब मेरा आश्रय लिया है, अब सबका स्वामी मैं ही हूँ। अच्छा परामर्श दूंगा जिससे तुम कभी मुझे नहीं भूलोगे और जिससे तुम धीरे धीरे अपने धाम, भगवत धाम को पुण्य वापस आ जाओगे। मेरे प्रिय राजा, भौतिक आनंद को त्याग कर मेरी भक्ति करने की तुम लोगों की धारणा वास्तव में तुम्हारे सौभाग्य का लक्षण है। अब से तुम सदैव आनंद में जीवन का उपयोग करोगे। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि तुम लोगों ने मेरी अपनी प्रार्थना में मेरे विषय में जो भी कुछ कहा वह सत्य है तथा तथ्य है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी भौतिक ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति है, जिसके पतन और ब्राह्मक शक्ति का शिकार बनने का कारण बनती है। भूतकाल में अनेक विद्रोही राजा हुए, जैसे हेय, नसु, वेन, रावण तथा नरकासुर। इसमें से कुछ देवता थे, परंतु अपनी उपाधि के गलत बोध के कारण वे अपने श्रेष्ठ पदों से गिर गए। इस प्रकार वे अपने राज्यों के राजा बने नहीं रह पाए। बुद्ध जीव के बंधन में खोकर तुम सबको यह समझना चाहिए कि प्रत्येक भौतिक वस्तु का प्रारंभिक बिंदु उत्पत्ति, विकास, स्थिति, पुनरुत्पादन, उपहास तथा अनंत विनाश होता है। सभी भौतिक शरीर इन 6 स्थितियों के अधीन होते हैं। इस शरीर के द्वारा जो भी समृद्ध उपलब्धियां एकत्रित की जाती हैं, उनका नाश अवश्य ही होता है। अतएव किसी भी भौतिक वस्तु को नाशवान समझना वस्तुओं का संबंध नहीं रखना चाहिए। जब तक वस्तु व्यक्ति इस प्रकार प्राकृतिक शरीर में वृद्ध रहता है, तब तक उसे सांसारिक क्रियाकलापों से सावधान रहना चाहिए। इस भौतिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मेरी दिव्य भक्ति में समर्पित हो जाना और ईमानदारी के साथ जीवन की अपनी विशेष शक्ति की निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है। जहाँ तक तुम लोगों का प्रश्न है, तुम लोग तो क्षत्रिय वंश के हो, अतएव तुम्हें राजोचित पद्धति के योग्य निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम्हें अपने नागरिकों को प्रत्येक दृष्टि से प्रसन्न रखना चाहिए, क्षत्रिय जीवन के स्तर को बनाए रखना चाहिए। इंद्र तृप्ति के कारण बच्चों की उत्पत्ति मत करो, अपितु सामान्य लोगों के कल्याण का कार्यभार संभालो। अपने पिछले जीवन की दूषित इच्छाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है। इस प्रकार वह प्रकृति के कठोर नियम जैसे जन्म तथा मृत्यु, सुख तथा दुख, लाभ एवं हानि के अधीन हो जाता है। व्यक्ति को द्विविध विचारों से विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मेरी सेवा में स्थित रहना चाहिए। जो इस प्रकार यह जानकर कि सभी वस्तु मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, मन में स्थित रहते हैं तथा सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं और मेरी भक्ति में संलग्न रहकर उसमें अविचलित रहते हैं, वे इस प्रकार इस भौतिक परिस्थिति में रहकर भी सुखी एवं शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को इस शरीर तथा इसकी उत्पत्ति के प्रति निर्मल रहना चाहिए तथा उससे अप्रभावित रहना चाहिए। उसे जीवात्मा के लाभ के लिए पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए तथा स्वयं की परमात्मा की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। व्यक्ति को अपना मन मुख पर केंद्रित करना चाहिए, इसे मेरा भक्त बनना चाहिए। उसे मेरी उपासना करनी चाहिए तथा उसे केवल मेरी ही साधार वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार बहुत व्यक्ति सरलतापूर्वक ज्ञान के महासागर को पार करके अंत में मुझे प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, तुम्हारा जीवन सदैव मेरी सेवा में लगा रहे। राजाओं एवं राजकुमारों को उपदेश देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तत्काल उनके विश्राम की व्यवस्था तथा उनके अनेक सेवकों एवं सेविकाओं को उनकी देख रेख करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव से निवेदन किया कि वे राजाओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनके प्रति पूर्ण आदर एवं सम्मान का प्रदर्शन करें। श्री कृष्ण के आदेश का निष्पादन करते हुए सहदेव ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया तथा उनको आभूषण, वस्त्र, माला